passengers for flight 2026 में असम में होने वाले असेंबली इलेक्शन की तैयारी में यूं तो बीजेपी काफी पहले से एक्टिव है और सियासी जमीन भी तैयार करने में जुटी है, लेकिन हाल के दिनों में बीजेपी के साथ साथ सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कमर कस ली है। हाल ही में असम के फायर ब्रांड सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा दावा करते हुए कहा था कि कुछ ही साल में रियासत में मुस्लिम माइनॉरिटी आबादी तकरीबन 50% हो जाएगी। It is not my take, this is just the census result. Today, as per 2011 census, in Assam 34% population is minority. So if you remove 3% indigenous Assamese Muslim, then 31% is the Muslim who migrated to Assam. And if you projected that on the basis of 2021, 31 and 41, you come to a almost 50-50 position. So there is no my take. I am just stating you what is the statistical census report. इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए असम बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुसलमानों को लेकर एक एआई वीडियो पोस्ट किया है, जिस पर भारी बवाल मच गया है। वीडियो का टाइटल है असम विदाउट बीजेपी। passengers for flight Welcome to Guwahati City. मामा, हमारे देश में बहुत कृष्ण God. वीडियो में बताया गया है कि बीजेपी के न रहने पर असम में मुस्लिम आबादी 90% हो जाएगी और असम में घुसपैठ आसान हो जाएगी। वीडियो के आखिर में लोगों से अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझकर करने की भी बात कही गई है। ये भी कहा गया है कि हम भाईजान का सपना पूरा नहीं होने देंगे। इसके जरिए असम कांग्रेस के सदर गौरव गोगोई पर निशाना भी साधा गया है। बीजेपी पर इस वीडियो के जरिए हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत बढ़ाने के इल्जाम लगे हैं, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ मुसलमानों को ही दिखाया गया है। वीडियो के मुताबिक असम के टी बागानों से लेकर क्रिकेट स्टेडियम तक सिर्फ मुस्लिम ही दिखाई दे रहे हैं। एयरपोर्ट हो, स्टेडियम हो, शहर हो, गाँव हो, पार्क हो या दीगर कोई भी जगह, सब में मुसलमानों को ही दिखाया गया है। बीजेपी के इस एआई वीडियो पर सियासी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि आखिर वोट के लिए बीजेपी और कितना गिरेगी। वीडियो में इस तरह से पोस्ट किया गया है कि विदाउट बीजेपी तो असम में वहां में मुसलमानों का ये देखा है कि नामघर में आपको कारेंग घर में जाएगा वो मुसलमान मिलेगा, गुवाहाटी सिटी में मुसलमान जहाँ जाएगा यानी कि 90% मुसलमान हो जाएगा। ये स्टेट जो है असम मुसलमानों के हाथ में चला जाएगा। इस तरह से एक वीडियो प्रस्तुत किया है। तो देखिए, एक वीडियो का ये जो प्रचार करने का आपको अपने पार्टी के जैसे कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहा है, वो अलग बात है, आप प्रचार कर सकते हैं। लेकिन जो जिस तरह से एक कम्युनिटी के खिलाफ, यानी कि बीजेपी अगर नेक्स्ट 26 में बीजेपी नहीं आएगा तो असम क्या होगा, मुसलमानों मेजोरिटी हो जाएगा। ये कोई बात हो सकता है? क्योंकि इस तरह से बयानात आज नहीं, इससे पहले भी हुआ है। 2004 में हम लोग देखा था, ये वो न्यूज़पेपर आज भी है। आसू के जो चीफ एडवाइजर है समज्जल भट्टाचार्य जी ने भी कहा था कि अगले 10 साल में असम में मुसलमान मेजोरिटी हो जाएगा। हालांकि 21 साल बीत गया, यहाँ में कोई इस तरह का कोई आपको डेमोग्राफिक चेंजिंग नहीं हुआ है। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी इस तरह का जहर फैला रही है। ज्ञानेश जी, क्या आप हमेशा की तरह इसको सही ठहराकर खामोश तमाशाई बने रहेंगे? बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल ने जो असम में ट्वीट किया है, एक इतना घिनौना ट्वीट जिसमें पूरे एक समुदाय को डीमोनाइज किया जा रहा है, जिसमें इस देश के संविधान के तार तार किए जा रहे हैं, जिसमें इस देश में नफरत की आग और हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है, उसकी किसी को चिंता नहीं है। ना सुप्रीम कोर्ट को इसकी चिंता है, ना चुनाव आयोग को चिंता है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया को चिंता है। इतना आपत्तिजनक वीडियो बीजेपी के असम हैंडल ने ट्वीट किया, पहले उसके जवाब लाइए। एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से लोकसभा के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है।
उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ये हिंदुत्व के घिनौनी नजरिए का असली चेहरा है। उनका ख्वाब मुस्लिम मुक्त हिंदुस्तान है और उनके पास कोई विजन नहीं है। वहीं असम बीजेपी के तर्जुमान रूपम गोस्वामी ने बचाव करते हुए कहा, असम के 14 जिलों में हुए डेमोग्राफिक बदलाव को देखें, यहाँ हालात बेहद खराब हैं। असल खतरा मुसलमानों से नहीं बल्कि गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ करने वाले मुस्लिम मुहाजिरीन से है। दरअसल जब से असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार बनी है, तभी से रियासत के मुसलमानों को टारगेट करने की लगातार मुहिम जारी है। चाहे वो बेदखली मुहिम हो, मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई हो, कई मदरसों को बंद करने का फैसला हो, असम मुस्लिम मैरिज बिल पास करना हो, असेंबली में जुमे की नमाज पर ब्रेक लगाना हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे सीधे असम के मुसलमानों को टारगेट करते हैं। ऐसे में अब बीजेपी मुसलमानों पर AI वीडियो बनाकर हिंदुओं को डराकर हर हाल में वोट लेने की कोशिश करती नजर आ रही है। असम से शरीफुद्दीन के साथ दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।